एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 डेली यूज़ वर्ड्स इन इंग्लिश। तो 50 हम ऐसे शब्द देखेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी काम आते हैं और हमें उनकी इंग्लिश तो फिर पता होनी चाहिए। तो पहला जो शब्द है वो है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव जो शब्द है इसका मतलब होता है विकल्प। तो विकल्प जो है वो होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव विकल्प। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये वाला टॉप पहन लूँ क्या, फिर सोचते हैं नहीं नहीं यार इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि अच्छा ये ग्रीन वाला नहीं तो ये ब्लू वाला पहन लूँ क्या, तो ऑल्टरनेटिव इसका विकल्प है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट क्या होता है, हर दूसरा एकांतर, यानी कि एक के अंतर पर। जैसे कि एक ये है ब्रिक, ठीक है, और एक ये है, एक ये है, ये दोनों ब्रिक्स ना आपस में ऑल्टरनेट होंगी, मतलब एक के अंतर पर होंगी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोग पढ़ते हैं ना मैथ्स में, उसी तरीके से कि मतलब एक छोड़कर। तो अगर आप कहें कि उसका घर हमारे घर से ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट है इसका मतलब होगा कि आपका घर, जो आपका फ्रेंड है या किसी का भी, वो एक घर छोड़ करके है। एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस होता है कम से कम एक बार। तो अगर आपसे पूछे कोई कि क्या आपने उत्तपम खाया है, तो एटलीस्ट वंस आई हैव एट इट, तो मतलब एक आध बार तो शायद मैंने खाया ही होगा, आपको अगर याद भी नहीं आ रहा है उसके बारे में। या फिर क्या आप वहाँ पर गए हैं, क्या आप एक बार भी वहाँ गए हैं, तो हाँ कम से कम एक बार तो हम वहाँ गए हैं, कम से कम एक बार तो हमने खाना बनाया ही है। क्या आपने कभी चाय बनाई है, तो एटलीस्ट वंस आई हैव मेड टी, आई हैव प्रिपेयर्ड टी। डिसेंट होता है सभ्य, शिष्ट, जो सभ्य मतलब अच्छा इंसान होता है ना, कि भाई काफ़ी अच्छा है वो, काफ़ी डिसेंट पर्सन है, ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन, तो इस तरीके से सभ्य है वो। एम्फेसाइज करना होता है किसी भी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ को अगर आप महत्व दे करके बात करते हैं तो यानी कि आप उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। डिलिशियस, डिलिशियस होता है स्वादिष्ट। ग्रीसी, ग्रीसी मतलब जो भी चीज़ चिकनी होती है ना, जैसे पकौड़ियाँ होती है तो वो ग्रीसी होती है, इसमें तेल होता है। स्पाइसी चीज़ होती है मसालेदार, जैसे कोई बहुत चटपटा खाना होता है तो वो स्पाइसी होता है। सर्टेन होता है बिल्कुल पक्का पक्का, एकदम निश्चित। प्रोफाउंड होता है गहरा या फिर गंभीर, बहुत ज़्यादा, मतलब उस पर उसका गहरा असर है, तो ही हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हर, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं प्रोफाउंड। ऑल्टर, ऑल्टर करने का मतलब होता है परिवर्तित करना या फिर बदलना। जनरली हम ये ऑल्टर शब्द ना किसके लिए यूज़ करते हैं, हम अपने कपड़े ऑल्टर करवा रहे हैं, यानी कि कपड़ों की फिटिंग जो करवाते हैं ना उसको ऑल्टर करवाना भी बोलते हैं। एग्जामिन, एग्जामिन करने का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, गौर देना। वियर्ड, वियर्ड होता है जो अजीब होता है, विचित्र होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये तो बड़ा ही वियर्ड है। नेक्स्ट आता है मिसचीवियस। मिसचीवियस कौन होता है, जो बहुत ज़्यादा खुरापाती शरारती बच्चे नहीं होते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं मिसचीवियस किड्स। तो मिसचीवियस होता है खुरापाती या फिर शरारती। नेक्स्ट है इन अ मैनर, इन अ मैनर मतलब ढंग से, तरीके से, हिसाब से, ढंग से। इवन देन, तब भी, मतलब आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर इवन देन यू वेंट देयर, तो मतलब मैंने कहा था कि तुम वहाँ मत जाना बट फिर भी तुम वहाँ चले गए, तो वो होता है इवन देन, फिर भी, लेकिन, फिर भी। टॉक, ये डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। टॉक बैक, टॉक बैक मतलब होता है उल्टा जवाब देना। तो जैसे कि कई बार बच्चे पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा उल्टे जवाब देने लगते हैं, तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो बहुत ज़ुबान चलाने लगे हैं, दे आर टॉकिंग बैक टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टे जवाब देने लगे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉक बैक। इन द निक ऑफ टाइम, ऐसे मौके पर, ठीक समय पर, बिल्कुल जो ठीक समय पर काम होता है वो होता है इन द निक ऑफ टाइम। एप्ट, एप्ट का मतलब होता है उचित या फिर उपयुक्त या पर्याप्त, ठीक। एक्सपेंस होता है खर्चा। टू बी होता है होने वाला, आने वाला या फिर भावी। जो होने वाला होता है उसको शी इज़ माई वाइफ टू बी, शी इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई हस्बैंड टू बी, यानी कि इस तरीके से जो होने वाले होते हैं, माई टू बी इन लॉज, इस तरीके से बोल सकते हैं। फ्रजाइल होता है जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है ना, उसको फ्रजाइल बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ओ और लगेगा। कॉरस्पॉन्डिंग होता है जो मतलब अनुरूप, जो समान तुल्य हो, मतलब दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट, मतलब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इंसिडेंट, कोई घटना जो हो जाती है, कोई प्रसंग होता है। टू टेल यू वन इंसिडेंट अबाउट माई समर वैकेशन, में समर वैकेशन में कोई इंसिडेंट कुछ हुआ होगा, कोई प्रसंग, घटना, कोई बुरी घटना ही नहीं होता है, कुछ एक इवेंट भी हुई होती है, तो उसके बारे को भी हम इंसिडेंट बोलते हैं। स्वॉलो होता है निकल जाना, गटक जाना, स्वॉलो योर फूड प्रॉपरली, इस तरीके से। मिसबिहेव होता है दुर्व्यवहार।
एडिबल, एडिबल का मतलब जो चीज़ खाने योग्य होती है। इज़ दिस फूड एडिबल, क्या है खाना मतलब खाने योग्य है, इस तरीके से जो चीज़ खाने योग्य होती है उसको हम लोग एडिबल बोलते हैं। इंटेंशनली, इंटेंशनली होता है जानबूझकर, इरादे से किया हुआ। इंटेंशनली होता है मतलब जानबूझकर कोई काम किया जाता है, उसको इंटेंशनली बोलते हैं। टू बैड, टू बैड होता है बहुत ख़राब। टू गुड, टू गुड होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नीड नॉट, नीड नॉट होता है ज़रूरत नहीं होना। नथिंग बडी, कुछ नहीं यार, मतलब जैसे कि होता है ना कि और पता क्या चल रहा है, तो नथिंग बडी यार, कुछ नहीं चल रहा, तो इस तरीके से नथिंग बडी। केओस, केओस होता है अव्यवस्थित हो जाना, केओस मच जाना, यानी कि उथल पुथल सी मच जाना होता है केओस। टेरेबल होता है बहुत ही ज़्यादा डरावना, भयंकर, ठीक है। टर्न डाउन, टर्न डाउन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना या फिर अस्वीकार कर देना, तो उसका मतलब होता है टर्न डाउन। टर्न डाउन का क्या मतलब होता है, मना कर देना या फिर अस्वीकार कर देना। ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब होता है नाराज़ कर देना। ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर का मतलब होता है सोच विचार के बाद चुनना या पसंद करना। आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस वन, मतलब मैंने ये वाले टॉप को ऑप्ट किया है, मैंने ये वाले सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है आगे पढ़ने के लिए। तो बहुत ही सोच विचार करने के बाद कोई चीज़ जब हम डिसाइड करते हैं तो उसको ऑप्ट फॉर बोलते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, खुशी से या बेसब्री से इंतज़ार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट। कैरी ऑन, कैरी ऑन होता है जारी रखना। कॉल ऑफ यानी कि रद्द करना, वापस ले लेना। फिगर आउट होता है किसी चीज़ को समझाना या समस्या को सुलझाना, ठीक है। आई हैव फिगर्ड इट आउट, तो मैंने इस चीज़ को सुलझा लिया है, मतलब समझा लिया है। टेक ओवर, टेक ओवर होता है कब्जा करना या फिर अधिकार में ले लेना। गो ऑन, गो ऑन होता है जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना या फिर आगे बढ़ाना। हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना किसी चीज़ को, मतलब दूसरे व्यक्तियों के हाथों में दे देना, वो होता है हैंड ओवर। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली होता है अनजाने में, अकस्मात से। मिसगाइड, मिसलेड करना, बहकाना, गुमराह करना या फिर भटका देना, तो ये होता है मिसगाइड। विदाउट एनी रीज़न, बेवजह, बेवजह कोई चीज़ नहीं करते तो उसको कहते हैं विदाउट एनी रीज़न ही इज़ नॉट बिहेविंग वेल, तो वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है बिना किसी रीज़न के, तो ये होता है विदाउट एनी रीज़न। कॉम्पीट, कॉम्पीट होता है मुकाबला करना, प्रतियोगिता में भाग लेना। वाया, ये शब्द जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आजकल हम करते हैं वाया के माध्यम से। आई एम गोइंग वाया देयर, वहाँ से होते हुए हम इस रास्ते से जाएंगे, इस माध्यम से हम लोग जाएंगे। डिफेंड, डिफेंड होता है बचाव करना, सुरक्षा करना, हिफाजत करना। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ जैसे समझौता करना, आपस में मिलकर कोई चीज़ निपटा लेते हैं ना, उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। एडजस्ट, एडजस्ट होता है अनुकूलित करना या फिर, ठीक है, एडजस्ट करना मतलब ठीक है, कहते हैं ना ओके यार आई विल एडजस्ट, मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं समझ लूँगा या फिर जो है रह लूँगा आराम से। गेट इनटू समवन्स वर्ड्स, किसी की बातों में आना, किसी की बातों में आना उसे क्या कहते हैं, गेट इनटू समवन वर्ड, मतलब बहकावे में जैसे आ जाते हैं। तो ऑन एवरी मैटर, ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर या फिर हर बात पर। थ्रू आउट होता है मतलब सब जगह, हर जगह। अननेसेसरीली जो फालतू का बेवजह की चीज़ होती है उसको हम लोग अननेसेसरीली बोलते हैं। ये हम लोगों ने ना देखो कुछ वर्ड्स देखे, 50 ऑलमोस्ट वर्ड्स हैं, ये 53 के अराउंड है, जो हम लोग अपनी डेली यूज़ में, मतलब अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और इन शब्दों का मतलब तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए, तो इनको आप ना नोट करिए, नोट डाउन करिए, याद करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। थैंक यू। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।